हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे आपको डेली बेसिस में न्यू टैरो रिलेटेड रीडिंग, जिससे आपको मिलेगी गाइडेंस, आपकी लाइफ में क्लैरिटी। ठीक है। सो आज बेसिकली हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सुबह के समय तो हमारी मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की ही रीडिंग रहती है 95%। ठीक है ना। और ये अराउंड आपकी 5-5:30 के आसपास हम इस रीडिंग को डालते हैं, ताकि अर्ली मॉर्निंग में आप सुन सकें। देन अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर डे। मतलब आप अपने ऑफिस में जाने के बाद तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही सीक्रेट रखी जाएगी। साथ में अगर क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, आपकी लाइफ को एनहांस करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ को हटाना चाहते हैं, नेगेटिविटी हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, आपस में प्यार बढ़ाना, गलतफहमियां दूर करना, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट। साथ में हम बात करेंगे, ये जो रीडिंग आपकी रहने वाली है कलेक्टिव रीडिंग है। काफ़ी सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, तो दैट इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो था थी पे ध्यान मत दीजिएगा। आपका पार्टनर लड़की है लड़का है, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है ना। 100% आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, बिकॉज एक कलेक्टिव है, जैसे कि मैंने कहा है। उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी पड़ेगी। बट हाँ, अगर आप डेली बेसिस पे देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली आप देखोगे टाइम टू टाइम आपसे रीडिंग रेजोनेट होना शुरू हो जाएगी। बट फिर भी ऑलमोस्ट, मतलब मैं ये कहूँगी 70-80% रेजोनेट होती है रीडिंग। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आपके पार्टनर का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको लेना है, या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो सोचिए, ताकि हम उनकी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। डिवाइन यूनिवर्स गॉड, एंड आप ही इस रीडिंग को मतलब चलाएंगे, बताएंगे, कार्ड्स निकालेंगे, तो प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आने वाले टाइम पे देखेंगे, तो उनके पार्टनर की करंट थॉट प्रोसेस उनके लिए क्या रहने वाली है, आज सुबह के समय किस तरह की चीज़ें वो सोच रहे हैं, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। राइट। सो काफ़ी जल्दी है रीडिंग होने की, कार्ड्स निकल के आ रहे हैं एनीवेज। ठीक है। मुझे अगर आप चाहें तो मुझे नीचे ही बता सकते हैं आपके रिलेशनशिप का क्या स्टेटस चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। तो जितने ज़्यादा मेरे पास व्यूज़ आएंगे, फिर अकॉर्डिंगली आई अंडरस्टैंड कि मेरे जो जो ऑडियंस हैं उसका जो मेन जो एजेंडा है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो मैं उसमें कोशिश करूँगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो या रील बनाने की। ठीक है ना। आई होप आपने मेरी रील्स के चैनल को भी फॉलो कर रखा होगा, मीन्स इंस्टाग्राम को, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो डेली बेसिस पे एक शॉर्ट रील आप देख सकते हैं कि आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। देखने वाले हैं आपके पार्टनर का करंट थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है, ये बंदा आपके लिए क्या सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। आई होप आपको कार्ड्स भी बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे होंगे। ठीक है ना। क्लैरिफिकेशन के कार्ड्स भी निकाल लेंगे, ताकि हम रीडिंग को और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा कंफर्टेबल और इजी मोड में हम लेकर आ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश कर सकें। ठीक है ना। तो हम एक और नया डेक निकाल लेते हैं, जिससे कि हम क्लैरिफिकेशन के कार्ड्स में निकालेंगे। डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड्स, प्लीज़ हमें बताइए कि जो भी कार्ड्स हमने निकाले हैं, ठीक है ना, तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आप हमें थोड़ा सा बताइए कि 9 ऑफ कप्स जैसे हमारा है आया है, उसको अगर हम मोर इलैबोरेट या क्लैरिफाई करना चाहें तो हम किस कार्ड के थ्रू करेंगे, या कौन सा कार्ड है। ओके। सो हमारा ये अपोजिट आया है, मतलब उल्टा आया है पेज का कार्ड। देन हमारा क्वीन ऑफ कप्स आया है, मतलब रिवर्स आया है पेज। अगर कोई सीखना चाहता है टैरो रिलेटेड रीडिंग, और घर बैठ के मतलब चाहते हो कि आप अपना चैनल को ऑपरेट करो, या पर्सनल रीडिंग लो, या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया इन द सेंस कि सोशल मीडिया इज़ नॉट द राइट वर्ड, जैसे कि आप एस्ट्रोसेज, guruji.com या बहुत सारे ना एस्ट्रो टॉक वगैरह में जाके जॉब करना चाह रहे हैं घर बैठ के, तो वो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम नया अपना निकालेंगे, लाइक जब भी कोर्स का कंटेंट, तो हम आपको बताएंगे। क्वीन ऑफ कप्स के लिए कार्ड हमारे पास वॉन्ड का कार्ड आया, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, 3 ऑफ सॉर्ट्स के लिए हमारे पास आया है मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स के लिए हमारे पास आया दी वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स के लिए हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, एंड देन 4 ऑफ वॉन्ड्स के लिए हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ट्स आया है। तो ये हमारे क्लैरिफिकेशन के कार्ड हैं। क्या सोच विचार कर रहा है ये इंसान, बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस यही है। देखो, ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है, इसके इमोशंस बहुत निकल के बाहर आ रहे हैं। ये अपनी तरफ से आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। इसको ऐसा लगता है कि अगर ये सक्षम नहीं था पहले, तो काफ़ी ज़्यादा ये सक्षम हो चुका है, या जो भी इसकी प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म या उस अर्ज पे आ चुकी है, मतलब इसको समझ में आ चुका है कि भाई आपके लिए एक्शन लेना है, आपके लिए चीज़ें लेनी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो हमारे पास आया है, ये हमारे पास आया है रिवर्स में, मतलब उल्टा कार्ड आया है। ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जो उसकी लाइफ में अभी इसको डिसअपॉइंट कर रही हैं। ठीक है ना। तो इसके पास कुछ आइडिया ठीक तरीके से आ नहीं रहा, जो कि इसकी प्लानिंग को इंस्पायर कर सके, चीज़ों को ठीक कर सके।
ठीक है ना। तो बस वही है, ये एक मेन प्रॉब्लम इसको नज़र आ रही है। बट जैसे हम कहना है कि हमने दिल दिमाग से सोच लिया होता है कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है और ऐसे करना है, बट हमें कहते हैं ना कि हमें वो रास्ता नहीं मिल रहा, हमें वो ज़रिया नहीं मिल रहा है, हमें वो चीज़ें सामने नहीं आ रही है। वन बाई वन हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चल रही है, तो वो मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन जेमिना, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकता है, या आप भी हो सकते हो। इनका जो थर्ड आई चक्र है ब्लॉक है, क्योंकि ये काफ़ी आगे या फ्यूचरिस्टिक चीज़ें देख पाने में थोड़े से सक्षम नहीं हो पा रही हैं। दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है। बट मगर हाँ, ये आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है, ये आपको अपनी टेलीपैथी के थ्रू कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन ज़रूर भेज रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके कभी ना कभी इनके होने का एहसास, इनके मैसेजेस, इनकी कॉल या कुछ ऐसी तरह की चीज़ें दिखती होगी जिससे कि कहीं ना कहीं आप उनको मिसिंग वाली एनर्जी में मतलब याद करते होंगे। साथ में हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया, दैट इज़ हमारा जो कार्ड आया क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली हमें इंडिकेट करता है कि ये अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है। ये मैरिड हो सकते हैं या इस तरह का इंसान हो सकता है, इसको लग रहा है कि फैमिली को हर्ट करना इट्स नॉट गुड, ठीक है ना। एंड ये ना सब चीज़ें शायद इन्होंने पहले आपको बताई नहीं है, या तो फिर इन्होंने कभी कुछ ना कुछ आपसे हाइड रखा हुआ है, जैसे कि अपनी शादी इन्होंने आपसे छुपाई है, या फिर इन्होंने आपसे ये छुपाया है कि इनके बच्चे हैं, या फिर इन्होंने ये छुपाया है कि भाई अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो उनको क्या क्या हर्डल्स आ सकती है। तो दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग कि आपसे बैठ के ना ये सब चीज़ों को क्लियर आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके दिल दिमाग में भी कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आई है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको चीज़ों को क्लियर आउट कर देंगे तो हाफ बैटल या आप दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम है वो आधी तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। मेन जो है मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन या लैक ऑफ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में लग रहा है, या तो आप बातचीत कर नहीं रहे, या तो खुल के बातचीत नहीं कर रहे, या तो फिर कहीं ना कहीं कुछ लोचा है, मतलब आधी अधूरी बातचीत हो रही है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बैठ के बातचीत क्लियर आउट करना दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी मतलब लाइक आप इनकी लाइफ की प्रायोरिटी हो, बट इनकी लाइफ की प्रायोरिटी और भी हैं, ठीक है ना। सो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ आपको या तो समझ में नहीं आएगी, या फिर आपका थोड़ा सा हो सकता है नेचर इस चीज़ में सुन के थोड़ा सा ब्लंट हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इस वजह से हो सकता है पास्ट में ही बंदा आपको बहुत ज़्यादा घुमा रहा था, चीज़ें नहीं ठीक से बता रहा था, एंड कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में इस तरह की एनर्जीज या चीज़ें हुई हैं जिससे कि इसकी एनर्जी खुद भी ड्रेन आउट हो गई है। मतलब इसको ऐसा थोड़ा सा ना बर्डन फील होता हुआ नज़र आ रहा है। इसको कहीं ना कहीं इसको ये भी लग रहा है कि यार मैंने गलत किया है, ठीक है ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बातचीत करनी चाहिए थी। साथ में इनको ये है कि इफ़ यू आर रेडी तो फिर आप दोनों फिर दोबारा से क्लोज आ सकते हैं, फिर दोबारा से नई चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इट डिपेंड्स लाइक, ठीक है ना। तो मतलब इसके अंदर पूरी की पूरी मतलब ये आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है ना, बट ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसे क्या करना है। तो ये कहीं ना कहीं आपका वेट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये चाह रहा है कि आप इसकी लाइफ में वापस आओ, काफ़ी लंबा समय एक साथ बिताया है, ठीक है ना। तो इसने अभी भी, अगर आपको लगता है कि इन्होंने आपके लिए पूरी तरह से अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए, तो उन्होंने अपने दिल के दरवाजे बंद नहीं करे हैं। चाहे इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, बट ये अभी भी आपका इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट घर वालों की तरफ से भी ये नेगेटिव, या वाइफ की तरफ से या बच्चों की तरफ से भी नेगेटिव नहीं होना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, या इनको मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा उनसे फ़ायदा है, ठीक है। सेकंड जो हमारा कार्ड आया है, नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास दैट इज़ 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया। तो देखो ये बहुत ज़्यादा हर्ट तो है चीज़ों से, दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेरी गुड, क्योंकि जो भी आप दोनों के बीच में या जिस लेवल पे जाके आप दोनों की जो ट्यूनिंग है वो ख़राब हुई है, बातचीत ख़राब हुई है, तो उस चीज़ से ये इंसान भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित है, या नेगेटिव उसमें तो है, ठीक है ना। साथ में क्या है कि मैजिशियन का कार्ड हमारे पास आया, जो कि इसको क्लैरिफाई कर रहा है, बजाय कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या चीज़ें गलत होने के बावजूद भी इस इंसान को ये तो ज़रूर लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ठीक कर सकता है, क्योंकि ही इज़ अ वेरी बिग मैनिपुलेटर, बहुत मैनिपुलेटर इंसान है ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को मतलब अभी शायद ये चीज़ों को नहीं उतनी अच्छी तरीके से देख पा रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम पे विद इन 3 डेज़ 30 डेज़ और 3 मंथ्स के अंदर ये चीज़ों को आगे देख पाएगा, ठीक है ना। चीज़ों को फिर एक बार मैनिपुलेट कर पाएगा। अगर ये इसको आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए किसी और को मैनिपुलेट करना पड़े, लाइक फैमिली को, वाइफ को, तो ये उनको मैनिपुलेट करना शुरू कर देगा, और आपको समझाने के लिए आपको मैनिपुलेट करना पड़े तो आपको भी मैनिपुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। इसके पास वो सारी की स्किल्स एबिलिटी है कि जिस वजह से इसको ऐसा लगता है कि मैं कर तो सकता हूँ, ठीक है ना, बट थोड़ा सा एक पुश की और उस तरह की मतलब थोड़े से कंसंट्रेशन की इसकी कमी लग रही है। बट सही समय आने पे डेफिनेटली वो कंसंट्रेशन भी इसका आएगा, इसको वो पुश भी मिलेगा, और डेफिनेटली ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है कि भाई आप इसकी लाइफ से जाने नहीं चाहिए। उसको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में जो एक टाइट टाइम जो आया है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होकर एक अच्छा टाइम शुरू होना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा भगवान से प्रेयर भी कर रहा है कि आप इसकी लाइफ में रहो, आप इसकी लाइफ में आओ, सब चीज़ें हम दोनों के बीच में ठीक हो, ठीक है ना। साथ में वहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया दैट इज़ 6 ऑफ
कप्स का कार्ड है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली कहता है कि ये ना आपसे रियूनियन करना चाहता है। हो सकता है आप नेटिव गए थे तो आप इनसे मिले हों, बातचीत हुई हो, बट कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में अभी भी ये है कि ये पर्सन मेरे साथ चलेगा नहीं चलेगा, इस तरह की चीज़ें। बहुत लंबे समय से या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा दूर आपसे रहते हैं, आपके बीच में बिल्कुल कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई थी या बातचीत ख़त्म हो गई थी, बट डेफिनेटली ये आपसे मिलना चाहते हैं, आगे भी मिलना चाहेंगे आपसे, आपको। या फिर कुछ लोग अगर अभी नहीं मिले तो एकदम से सडन विजिट होने के भी चांसेस है। आपको कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ कि आप पहले जाते रहे थे बट आपने बीच में जाना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, मतलब नहीं हो पाया, नहीं जा पाए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको जाना चाहिए। कोई भी पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली आपका पार्टनर क्या है ना, काफ़ी सारे नेगेटिव इंसिडेंट इतने ज़्यादा लाइफ में हुए हैं, उन सबको छोड़ के एक्सपीरियंस लेके वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब वो कुछ भी होते हैं नेगेटिव एक्सपीरियंस, ठीक है ना, वो उन्होंने आपका दिल तोड़ के किसी थर्ड पार्टी के साथ चले गए, आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया, आपको झूठ सच मैनिपुलेट करा है, वॉट एवर इट इज़, आपका दिल तोड़ा है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सो उस चीज़ में ना क्या है कि उन सबको बहुत अंडरस्टैंडिंग करते हुए कि हाँ मेरी गलती है, मैंने ये गलत करा है, और काफ़ी ज़्यादा घुमाता था ये बंदा, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर अब होने वाला है ये। इसको लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी ठीक करने की ज़रूरत है और चीज़ें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आपका क्या है कि रिलेशनशिप ना बहुत, आप देखोगे काफ़ी लंबे रिलेशनशिप में आप लोग हो, बट आपकी हर रिलेशनशिप में ना कई लोगों के ना बहुत जल्दीबाजी में सब कुछ हो जाता है, मतलब शादी हो जाती है, प्यार हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, ठीक है ना। कई लोगों का होता है बहुत धीरे धीरे होता है, मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने में सालों लग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप वैसा ही, हर चीज़ का नेक्स्ट स्टेप आने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। सो बेसिकली इनको ऐसा लगता है कि एक न्यू वर्ल्ड में आपको जाना चाहिए, एक नया तरह का संसार या नया अपनी लाइफ का एक नया पेज लिखना चाहिए। जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं लाइफ की उसको वेलकम करना चाहिए दोनों खुली हाथों से। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान या तो बाहर जाना चाहता है, या चाहता है कि बाहर जाके आप दोनों अपनी लाइफ मतलब इन्जॉय करें या शादी करें। अगर आपका इंडिया में रह के शादी करना या चीज़ें होना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उन्हें लगता है या फिर उस स्टेट या उस जगह से बाहर निकल के जाना, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। हो सकता है यहाँ पे जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा इस तरह से हो सकती है, काफ़ी कनिंग लोग हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं आप पे नज़र रखने वाले हो सकते हैं, या बहुत अच्छी फैमिली से आपका पार्टनर बिलोंग करता है या आप बिलोंग करते हो, तो किसी ना किसी दूसरे पार्टनर को कहीं ना कहीं डर हो सकता है। तो ये डेफिनेटली बंदा चाह रहा है कि वो किसी दूसरी कंट्री में जाए, या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दूसरी कंट्री में जा चुके हैं नौकरी करने के लिए, या जॉब चेंज कर लिया, या दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, तो चाह रहे हैं कि आपसे मिलें, आपसे बातचीत करें, ठीक है ना। सो अच्छा कार्ड है, फ्रूटफुल कार्ड है, काफ़ी सारा इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग इनकी है, अफर्मेशंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और आपको भी करनी चाहिए। अगर आप कर रहे हो अफर्मेशंस इस टाइम पे, तो आपकी अफर्मेशंस काम आ रही है, क्योंकि वो इनकी एनर्जी में, इनकी कार्ड्स में मुझे बहुत साफ तरीके से दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी लेडी, ऐसी औरत, इनकी फ्रेंड कोई भी हो सकती है जो कि कहीं ना कहीं इनको गलत गाइडेंस दे रही है। कोई विधवा स्त्री हो सकती है जिनका या तो इनकी लव लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं, या इनके पति ने इनको छोड़ दिया, बट हाँ इनके पास बच्चे होने की संभावना हो सकती है, या फिर इनकी खुद की वाइफ, माँ या भाभी भी हो सकती है, ठीक है ना। सो जो इनको कहीं ना कहीं गलत गाइड दे रही है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, ठीक है ना। बट आपका पार्टनर देखो सुन तो रहा है, या पास्ट में उसने सुना था तभी जाके चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुई है। बट इनका जो, मैं ये कहूँगी कि ये सुनते इनकी है बट करने वाले अपनी मन की है, ठीक है ना। सो ये है कि अभी भी ये आपको पकड़ के तो बैठे हैं कि बहुत ही सॉलिड प्लान आपको हो सकते हैं। इनको ये नहीं पता कि रियलिटी क्या होगी, बस इनको ये पता है कि हाँ भाई आपकी तरफ बढ़ना है, और जो भी पॉसिबिलिटी या पॉसिबल सिचुएशन के सामने आती है जिससे कि ये आपको पा सकते हैं, ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं, वो हर चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी हैं। हम एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी देख रहे हैं, या आपकी राशि, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है, चाहे नाम से देख रहे हो आप, चाहे नॉर्मल जन्म पत्री से, ठीक है ना। सो ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, बट प्रॉब्लम इज़ दैट इसकी जो मैं ये कहूँगी जो उसको पीछे से भरते हैं ना, वो बहुत नेगेटिव इनको भरा जा रहा है। दैट इज़ द मेन रीज़न, क्योंकि हो सकता है कि इनकी जो पार्टनर के जो फ्रेंड्स हो सकते हैं, या मम्मी, या जो भी मैंने रिलेशनशिप बताए हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो वो हो सकता है आप उनकी गुड बुक्स में ना हो, और वो नहीं चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप डेवलप हो, या आप उनके साथ रहो, या कुछ इस तरह से। या हो सकता है वो लोग आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, और आप उनकी लाइफ में आ जाओगे तो बट ऑफ वैसे आप प्यार करते हो, तो आप उनको उस तरह से केयर करने की, उस तरह से चीज़ों को समझाने की कोशिश करो। और साथ में उनको ये भी लगता है कि ये इंसान, ये बंदा उनसे छिन जाएगा, ठीक है ना, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरा देवर हो, या किसी तरह की भी जो भी उनको फैसिलिटी उनसे मिल रही है, या
किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, जो भी चीज़ मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी, लग्जरी ख़त्म हो जाएगी इस तरह से। इस वजह से वो आपको उनसे दूर रखना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया फोर ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया। हो सकता है पास्ट में आपने एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा वादे करे हों, चीज़ें करी हों शादी करने के लिए, या कोशिश करी हो, अगर आप एक जॉइंट फैमिली में हस्बैंड एंड वाइफ है, अलग रहने की या कुछ इस तरह से, ठीक है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की अभी भी मतलब वही सब इच्छाएं हैं कि किसी तरह से सब लोगों को मना के चीज़ों को किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि शादी की बात होते होते कुछ लोगों की रह गई है। यहाँ पे हमें कन्या राशि की बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत ही पेनफुल आप दोनों का सेपरेशन रहा है, अनएक्सपेक्टेबल, और ऐसी चीज़ें इस तरह से एंडिंग आपकी हुई है जिसको भुला पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आज की डेट में अगर सब कुछ ठीक भी हो जाए तो शायद आप दोनों इन सब चीज़ों को नहीं भुला पाओगे जो पीछे पास्ट में आप दोनों के साथ हुआ है, ठीक है ना। एक इस तरह का कहते हैं ना कि एक ऐसा ज़ख्म होता है जो ज़िंदगी भर के लिए दिल में होता है। जब तक हम उसे याद ना करें या उस तरह की सेम चीज़ें हमारी लाइफ में ना आए तो तब तक तो चलो, जब तक वो मतलब कमरे में बंद है तब तक तो ठीक है, बट उस तरह की चीज़ें या घटनाएं या कभी उस चीज़ का जिक्र होता है तो बहुत ज़्यादा होता है। एक बहुत ही शॉकिंग लॉस आपके पार्टनर को हुआ होगा शायद आपकी लाइफ से जाने से, ठीक है ना। ये लॉस उनका फाइनेंशियली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, उनकी खुद की तबीयत ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं, वर्क में उनको बहुत ज़्यादा घाटा हुआ होगा, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का प्यार उन्होंने कभी देखा नहीं है जो आपसे मिला है। हो सकता है आपके जाने के बाद उन्होंने थोड़ा सा ट्रस्ट करना बंद कर दिया, चीज़ों को बहुत ही फेयर तरीके से, या मैं ये कहूँगी कि खुली आंखों से देखना शुरू कर दिया है। हो सकता है पहले आपका पार्टनर हर किसी पे यूँ ही विश्वास कर लेता था, वो भी होने के काफ़ी हाई चांसेस लग रहे हैं। इस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी शादी होते होते एकदम से टूट गई है, रुक गई है, चीज़ें ख़राब हो गई हैं। अगर कोई मैरिड है तो हो सकता है आपके इन लॉज का भी बहुत लंबा चौड़ा हाथ हो सकता है आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में या ख़त्म करने में। दैट इज़ ऑल्सो अ वन रीज़न, ठीक है ना। सो यू नीड टू बी टेक केयर, ठीक है ना। साथ में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की तो पॉजिटिव फीलिंग है ही, आपके लिए चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। आप जो पॉजिटिव अफर्मेशंस कर रहे हो वो कीजिए। और अगर कोई चाहता है कि मैं अफर्मेशंस आपको बना के दूँ मतलब डिफरेंट टॉपिक्स में, तो प्लीज़ वो टॉपिक ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको करियर में इश्यूज़ आ रहे हैं तो हम करियर के अफर्मेशंस आपको देंगे। पहले मैं बनाती थी बट आई कैन नॉट सी, लोगों को सिर्फ रीडिंग सुननी होती है। मेरा मोटो ये नहीं होता कि हम सिर्फ रीडिंग बनाएं, मेरा मोटो ये होता है कि हम आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा आसान करें उन चीज़ों के थ्रू जो कि आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके, सिर्फ अपनी लव लाइफ नहीं, अपना करियर, अपनी जो होते हैं ना हमारी मेंटल हेल्थ जो हमारी होती है, हम किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, नेगेटिविटी, हमारा ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, उन सब चीज़ों को भी हम ठीक कर सकें, ठीक है ना। सो अगर आपको चाहिए, यू आर इंटरेस्टेड, तो डेफिनेटली, क्योंकि देखो अगर हमारी रीडिंग बनाने से अगर 10 लोग भी अपनी मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर देते हैं या अफर्मेशंस करते हैं तो दैट इज़ ऑल गुड। हमारा जो वर्क है इट्स ऑल अबाउट कि भाई मेरी तो जन्मपत्री में ही ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा लोगों की मदद करोगे या जितना ज़्यादा उनकी हेल्प करोगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्री रीडिंग्स की बात नहीं कर रही क्योंकि वो एक एनर्जी एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर मेरे कहने से कोई चीज़ ठीक होती है जो कि मैं फ्री में देना चाहती हूँ, रीडिंग्स तो देखो एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब एनर्जी एक्सचेंज करते हैं या हम आपके लिए कुछ पढ़ते हैं, बताते हैं, तो आप यहाँ पे अगर हमको देख रहे हो, उसको लाइक शेयर कर रहे हो, तो दैट इज़ हमने रीडिंग का अभी जो है, ये जो रीडिंग हम बनाते हैं हमने सिर्फ उसका इतना ही रखा हुआ है, ठीक है ना, कि आपको यही काम करना है। अगर पर्सनल रीडिंग होती है तो उसके लिए हम एनर्जी एक्सचेंज रखते हैं, अदरवाइज़ उसकी जो नेगेटिविटी है वो एक रीडर पे हावी होती है, राइट। अब किसी का एनर्जी एक्सचेंज महंगा हो सकता है, किसी का सस्ता होता है, डिपेंड्स, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको अफर्मेशन चाहिए तो मुझे बताइएगा, नीचे ज़रूर लिखिएगा, और आपके स्टेटस का, आपका रिलेशनशिप है उसका स्टेटस क्या है वो भी प्लीज़ मुझे बताइएगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय।